एग्जाम अफेयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जो लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए। साथ में अगर आपका कोई दोस्त एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ भी ये चैनल शेयर कर दें। आज का जो करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली पीएम मोदी विजिटेड विच कंट्री टू अटेंड द G7 आउटरीच समिट। यानी कि पीएम मोदी G7 आउटरीच जो समिट है उसको अटेंड करने के लिए कौन से कंट्री गए, तो इसका आंसर बी है, जापान। अभी पहले जापान गए, उसके बाद फिर चाइना में कौन सा समिट अटेंड करने गए थे, SCO। क्वेश्चन नंबर 2 है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड द भारत मैप मोबाइल ऐप। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत मैप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप। वो किस पर्पज़ से लॉन्च किया है, तो इसका आंसर है बी, डिजिटल कार्टोग्राफी। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि कार्टोग्राफी का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसरो का जो आदित्य L1 मिशन वो किससे रिलेटेड है। यानी कि किस चीज़ को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन भेजा गया है, तो इसका आंसर बी है, सन। यानी सूरज को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन इसरो ने भेजा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फिनेंशियल ईयर 2025-26 RBI प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ। यानी फिनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इंडिया का GDP ग्रोथ कितना एक प्रोजेक्ट किया है, तो इसका आंसर है 6.7, यानी कि सी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि GDP का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द नोबेल प्राइज समिट 2025 विल बी होस्टेड। यानी कि नोबेल प्राइज 2000 का जो समिट 2025 में होने वाला वो कौन से जगह पर होगा, तो इसका आंसर बी है, न्यू दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच गवर्नमेंट स्कीम हैज रिसेंटली क्रॉस्ड 70 लाख बेनिफिशियरी। यानी गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम जो 70 लाख बेनिफिशियरी को क्रॉस कर दिया गया, यानी जो उसका फ़ायदा उठाने वाले 70 लाख से ज़्यादा लोग हो गए, तो इसका आंसर बी है, PM SBA निधि। SBA निधि क्या होता है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर 13 ईयर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज रिज्यूम्ड इन विच कंट्री। तो आप में से जो भी क्रिकेट में इंटरेस्ट लेता है उसको पता ही होगा कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जब भी क्रिकेट होता है और किसी तीसरे कंट्री में होता है, और वो तीसरा कंट्री कौन सा है, तो इसका आंसर है सी, UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंडियन कंपनी रिपोर्टेड 240% प्रॉफिट ग्रोथ इन दिसंबर 2024 क्वार्टर। तो इसका आंसर है बी, सिरमा SGS टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंडियाज फर्स्ट गगनयान अनमैन्ड मिशन इज शेड्यूल्ड फॉर। यानी कि इंडिया का फर्स्ट गगनयान मिशन जो कि अनमैन्ड मिशन होगा वो कब का शेड्यूल किया गया है, तो इसका आंसर है 2025 में। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रोवर
प्रज्ञान बिलोंग टू विच इसरो मिशन? प्रज्ञान इस कौन से इसरो के मिशन का हिस्सा रहा है? तो इसका आंसर बी है, चंद्रयान-3। यानी प्रज्ञान जो है रोवर चंद्रयान-3 का हिस्सा रहा है। ये तो हो गया दोस्तों करेंट अफेयर्स टॉप 10। अब आप यहाँ से शुरू करते हैं स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये देखते हैं आज का जो पहला स्टैटिक जीके है वो है द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया इज़। यानी इंडिया में जो सबसे बड़ा डैम है वो कौन सा है? तो उसका आंसर सी है, टिहरी डैम। आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि टिहरी डैम जो है वो कौन से रिवर पे है, यानी कि कौन से नदी पे टिहरी डैम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज। तो इसका आंसर बी है, सी है, गंगा नदी। गंगा नदी कितने स्टेट को क्रॉस करती है, यानी कितने स्टेट से होकर गुजरती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, द फर्स्ट एटॉमिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एट। यानी कि जो एटॉमिक पावर प्लांट होता है तो इंडिया का पहला एटॉमिक पावर प्लांट कौन सा था और कौन से स्टेट में? तो इसका आंसर बी है, तारापुर। तारापुर कहाँ पे, कौन सा स्टेट में? कमेंट में बताएंगे आप लोग। अगर कमेंट में आप लोग बताएंगे तो इससे ये होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद होगा और प्लस एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा। और जो मैं कमेंट में क्वेश्चन बताने के लिए कर रहा हूँ वो भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप लोग को अगर पता नहीं है तो आप लोग सर्च करेंगे, सर्च करके खुद ही देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया इज। यानी इंडिया का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका आंसर सी है, गंगा रिवर डॉल्फिन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया एडॉप्टेड द नेशनल एम्ब्लेम ऑन। यानी कि इंडिया का नेशनल एम्ब्लम जो है वो कब एक्सेप्ट किया गया था, एडॉप्ट किया गया था? तो इसका आंसर बी है, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को इंडिया का नेशनल एम्ब्लम को एडॉप्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज। यानी लोकसभा का जो सबसे पहला स्पीकर थे वो कौन थे? तो जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर इंडिया का फर्स्ट स्पीकर थे लोकसभा का। क्वेश्चन नंबर 17 है, द करेंसी प्रिंटिंग प्रेस इन देवास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी जो करेंसी है वो प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट करता है वो देवास में। और देवास जो है कौन से स्टेट में? तो ये है एमपी में। तो इसका आंसर होगा बी, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18 है, द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज। यानी इंडिया का पहला आधुनिक यूनिवर्सिटी कहाँ था? तो वो है आंसर सी, कोलकाता यूनिवर्सिटी। कोलकाता यूनिवर्सिटी को इंडिया का पहला मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहा जाता है। क्वेश्चन 19 है, द जेवर एयरपोर्ट प्रोजेक्टेड इज लोकेटेड इन। यानी कि जेवर एयरपोर्ट
कहाँ पे है? तो ये है यूपी में। क्वेश्चन नंबर 20 है द करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो कि इलेक्शन का सुप्रीम बॉडी माना जाता है इंडिया में, वो कौन है? तो इसका आंसर है बी राजीव कुमार। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।